स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे ज्योतिष की। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी रिवील्स द विल ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान की इच्छा होती है ज्योतिष उसे व्यक्त करता है। ज्योतिष और विज्ञान में हमेशा टकराव रहा है कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोरोना काल का संकट है, हमने बहुत सारी बातें सुनी। और आज हमारे स्टूडियो में वैदिक ज्योतिष की ज्ञाता और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव और जिनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य शालिनी मल्होत्रा जी। शालिनी जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप वैदिक ज्योतिष करती हैं, तो वैदिक ज्योतिषी को, अगर हम ज्योतिष को एक परिभाषा में बांधना चाहें तो दर्शकों को बताइए कि वो वास्तव में होता क्या है। एक्चुअली लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही जी। और प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशन भी हमें ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई बीमार होता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे को सांसारिक कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि किसी को रोज़गार नहीं मिलता या फिर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, संतान में प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग बहुत जिज्ञासा रखते हैं कि हम जाने हमारी कुंडली में ये चीज़ें हमारी लाइफ में है भी कि नहीं है। तो वो किसी ना किसी ज्योतिष से संपर्क में आते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हमारी लाइफ में जो हम चाह रहे हैं वो है कि नहीं है। और इसी विषय को हम अच्छे से ढूंढकर अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में निकालते हैं। थ्रू कुंडली और ग्रहों के माध्यम से हम पता करते हैं कि क्या चीज़ उनकी आगे फ्यूचर में है और क्या पास्ट था और क्या प्रेजेंट है। ये आपको ग्रहों की गोचर के अनुसार भी पता चलता है और आपकी कुंडली जो आपके जन्म समय पर बनती है उसके आधार पर हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। आचार्य शालिनी जी, जीवन में लोग आजकल बहुत सारे विधाएं हैं ज्योतिष की, जैसे जेम्स एंड स्टोन पर लोग बड़ा भरोसा करते हैं। वो हर किसी से पूछना चाहते हैं कि कौन सा नग पहने, कौन सा नीलम पहने या कुछ और पहने। और ऐसे ही क्रिस्टल हीलर है। आप पहले जीवन में जो जेम्स एंड स्टोन है, इसके उतार चढ़ाव कैसे जीवन में किस तरह प्रभावित करते हैं? देखिए, जब भी कुंडली में अर्थ एलिमेंट किसी का कम होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ऑरा से बना हुआ है। जब ऑरा में बहुत सारे कलर्स होते हैं, अब जिस हमारे ऑरा में जिस कलर की कमी आ जाती है तो हम उसे जेमस्टोन्स के द्वारा पूरी कर सकते हैं। एक्चुअली ये होता कलर थेरेपी ही है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सूर्य की किरणों से बना है और सूर्य की किरणों में हमारे को रंग मिले हैं और रंग की कमी ही हमारा ऑरा को डिस्टर्ब करती है, हमें इम्बैलेंस करती है। जैसे कोई कहता है कि हमारे पे कुछ करा कराया है, एक्चुअली हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, किसी न किसी कलर की हमारे अंदर कमी आ जाती है जो कि क्रिस्टल्स द्वारा पूरी की जा सकती है या जेम स्टोन्स हम पहनाकर उसे पूरी करते हैं। कुंडली देखकर पता चलता है कि आपका पृथ्वी तत्व थोड़ा कमज़ोर है या उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की प्रभाव हैं या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उसके कारण भी हम जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स को रेकमेंड करते हैं, जिसके द्वारा लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, जेमस्टोन्स तो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, पूरा भारत में चल रहा है, लेकिन जेमस्टोन बहुत महंगा होता है। तो आप क्रिस्टल हीलर्स भी हैं। हाँ जी। तो इन दोनों में अंतर बताइए। एक्चुअली जेमस्टोन्स जो हैं वो मिनरल से बने होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ग्रहों के अनुसार ही पहने जाते हैं। जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्चुअली वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस से बने होते हैं जो कि आपके सिर्फ पॉजिटिव ऑरा ही बढ़ाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो एनर्जी से बनी है। जैसे लाइट है, हमें एनर्जी दे रही है, हवा है वो भी हमें एनर्जी देती है, कहीं ना कहीं सब चीज़ें एनर्जी देते हैं। तो जेमस्टोन्स जो हैं वो ग्रहों के अनुसार पहने जाते हैं। ग्रहों में जैसे अगर मंगल का प्रभाव मेरे जीवन में ज़्यादा है तो मैं नीलम पहनूंगी तो मुझे वो सूट नहीं करेगा। मगर क्रिस्टल्स में ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई एंटी क्रिस्टल नहीं होता। आप कोई भी क्रिस्टल किसी ज्योतिष से पूछकर आप उसका को पहन सकते हैं कि आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। जो हमारे जेमस्टोन्स होते हैं वो हम ग्रहों के अनुसार पहनते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हम
चक्रास के अनुसार पहनते हैं, हमारा कौन सा चक्रा वीक है या चक्रा जो हमारे 7 चक्रा होते हैं हमारी बॉडी में, उसके अनुसार ही वो क्रिस्टल्स को रेकमेंड किया जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स लगाई हैं क्रिस्टल हीलर के लेकर के, आपके क्लाइंट भी होंगे या आपके प्रशंसक भी होंगे, आपका अनुभव क्या रहा? आपने एक शब्द का जिक्र किया है, मणि चक्र। तो मणि चक्र है क्या? एक्चुअली हमारी बॉडी में जो है 7 चक्रास होते हैं और 7 सभी चक्रों का अलग अलग रोल होता है, जो कि आगे कभी हम इस विषय में आगे बोलेंगे। तो जो हमारा जो चक्रास हैं वो हमारे को हील भी करते हैं और हमारे को जो रिलैक्स भी फील करवाते हैं। और ये जो अगर हम क्रिस्टल्स किसी को रेकमेंड करते हैं उनके चक्रास के अनुसार, तो वो हमारी बॉडी में और हमारे कामों को लेकर वो आपको अच्छा प्रभाव देते हैं जीवन में। मणि चक्रा जो मैं आपको, मणि चक्रा तो एक एक्चुअली कोई चक्रा नहीं होते, मणिपुर चक्र होता है जी। हमारे जैसे 7 चक्रा हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और हमारा सहस्त्रार चक्रा। जो हमारा मणिपुर चक्रा है वो हमें अगर वो डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे की कमी हमारे जीवन में रहती है, हमारे आपस में रिलेशन या संतान होने में प्रॉब्लम, इस तरह से प्रॉब्लम आती है जिससे हमारी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को फ़र्क पड़ता है जी। अच्छा, एक आम इंसान जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जी। कोई ज्योतिष में कोई उपाय, ऐसे उपाय जिससे हल्के फुल्के ढंग से वो अपनाए कि उसमें पॉजिटिविटी बनी रहे, उसे लगे कि मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, उसकी बातें सार्थक हो, कोई ऐसे उपाय भी हैं? बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप अपना कर या कोई चीज़ ऐसी रख कर, या लकी चार्म जिसे कहते हैं लोग, उनको रख कर आप अपने घर में पॉजिटिविटी रख सकते हैं। और छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं जो कि पुराने ज़माने में जो हमारे वेद होते थे वो ही एस्ट्रोलॉजर होते थे और वो ही सब चीज़ें रेकमेंड करा करते थे कि आप ऐसे कीजिए। और उपाय टोटके वो सब आजकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि ये सुपरस्टिशियस है और इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल, बट ये ऐसा चीज़ें नहीं हैं, ये वर्क करती हैं चीज़ें। और एनर्जी जो होती है हमारे, हम पूरे हर टाइम किसी एनर्जी से घिरे रहते हैं और एनर्जीज अगर हमारी डिस्टर्ब किसी ना किसी वजह से, जैसे कोई जेलस हो गया हमारे से, तो वो उसकी वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर आएगी। और अगर हम कि कोई उपाय उन्हें बताते हैं या कोई जेमस्टोन बताते हैं या घर में कुछ ऐसी चीज़ रखने को बोलते हैं तो वो उपाय बहुत कारगर होते हैं और वो नेगेटिविटी को काटते हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोग नज़र उतारा करते थे, खैर नज़र तो अभी भी लोग उतारते हैं, बट ये बहुत ही पॉजिटिव टोटके रहते हैं जिनको आप करके बहुत अच्छी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आचार्य शालिनी जी, मान लीजिए एक आदमी कोई बीमार होता है, वो अपने लिए एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करता है, वो अपने दोस्तों से राय लेता है, परामर्श लेता है कि मुझे किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लोग उसे बताते हैं कि फलां डॉक्टर है। अगर एक आम आदमी कुंडली दिखाना चाहता है, उसे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? जैसे कि कोई डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको डायग्नोस करता है या आपको कोई टेस्ट लिख के देता है कि आप ये कराएं। ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जाता है तो वो पहले कुंडली विश्लेषण करता है कि उसकी कुंडली में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, अगर किस दशा में वो कंप्लीट हो जाएगा या कोई उसके प्रॉब्लम है तो वो कितने समय के लिए है और उसके क्या उपाय हैं, इस दौरान हम उनको उपाय देते हैं। और इसी को देख के ही लोग आकर्षित होते हैं कि हाँ जी, उपाय देने से कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टोटके अगर हम कराते हैं किसी को या उपाय करवाते हैं नॉर्मल, तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो आचार्य शालिनी मल्होत्रा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं तो दर्शकों से आपकी बहुत सारी उत्सुकता भी होगी, आप दर्शकों के लिए कोई टिप देना चाहे तो दीजिए। एक छोटी सी टिप दूंगी, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, एक्चुअली सबके घर में नेगेटिविटी तो ज़रूर होती है, जितना भी आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं जेलस की वजह से या आप आपस में कोई एनर्जीज ऐसी एक्सचेंज होती है कि नेगेटिविटी आपके घर में ज़रूर आती है। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एक ग्लास में आधा ग्लास पानी लें और उसमें एक नींबू डालकर आप अपने लिविंग एरिया में रख दें और आप उसको 1 हफ्ता रखें। अगर वो नीचे डूबा रहता है
तो इसका मतलब नेगेटिविटी है। अगर वो कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वो ऊपर फ्लोट करता है तो आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ऐसा करने से आप हर हफ्ते उस नींबू को और ग्लास के पानी को चेंज कीजिए और नेगेटिविटी को हटाएं। और ये छोटी सी रेमेडी है और बहुत ही, इसमें कुछ पैसे भी नहीं लगने, बहुत सिंपल रेमेडी है, आप करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दर्शकों, आचार्य शालिनी मल्होत्रा द्वारा दिए गए टिप का पूरा लाभ उठाएं और अपने घर में पॉजिटिविटी पैदा करें। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।